स्वागत नहीं करोगे? क्या कह रहा है, शाहरुख खान, सलमान खान? पढ़ाऊँ फिर ऐसे ऐसे करके आज फिर तूफान। खैर, तो हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स चैप्टर है हमारा। ठीक, करते हैं स्टार्ट। बेसिकली अच्छा, रिवीजन कम। जो तू पहली क्लास है, चल। सबसे पहले है जिस मेरे भाई को हेलो एल्केन्स का मतलब नहीं पता, और हेलो एरेन्स। ठीक, थोड़ा तेज बोलते हैं, ये गेट बंद कर। तो हेलो एल्केन्स क्या है? हेलोजन प्लस एल्केन। ये मेरे भाई को भी देनी है मैंने वीडियो, वो भी तुम्हारी तरह ही है, 12th में, जिसके नंबर नहीं आते, तो उसका भी फायदा हो जाएगा। एक है हमारे पास हेलो एरेन्स, ठीक है। अगेन वो क्या है? हेलोजन प्लस आपका अराइल ग्रुप। अराइल ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं? एरेन कहते हैं। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब कई प्राणी बैठे हैं जिनको ये नहीं पता कि हेलोजन क्या होता है। क्या होता है नीरज हेलोजन? FCl Br I और एंटीमनी नहीं है, वो एस्टटीन है, 80। ये रहे। फिर कल बाहर आई आंटी, ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके लोग कई लोग बनाते हैं, इसके जैसे पिछले साल एक बच्चा था, वो कहता सर फिर कल बाहर आई आरती, तो फिर उसमें थोड़ी दिक्कत है ना, आरती कभी बाहर नहीं आएगी। फिर कल बाहर आई आंटी। अच्छा, ये एस्टटीन है, इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग यूज कहाँ तक जाते हैं? आयोडीन तक जाते हैं। खैर, अगेन ग्रुप 17 है। हेलोल्किन्स हेलोजन्स का आपको पता होना चाहिए। एल्केन क्या होते हैं, एरीन क्या होते हैं, ये बेसिक डिफरेंस आपको आना चाहिए। जिसको नहीं आता, कहीं जो ऑनलाइन बैठे हैं, कहीं जो ऑफलाइन बैठे हैं। एल्केन सिंगल बॉन्डेड पीपल, मतलब जिनके पास क्या है? सिंगल बॉन्ड है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, आर आर, आर आर इज द एग्जाम्पल। ठीक, फिर आते हैं हमारे एरेन्स। एरेन क्या होते हैं? रिंग वाले पीपल, श्वेता, मतलब या बेंजीन वाले, जिनके पास क्या होता है? बेंजीन का रिंग है, करेक्ट। अच्छा, एल्केन का सिंपल फॉर्मूला ये आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा है, विच इज CnH2n+2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ काम की बातें। ये दिखाओ जरा। R CH2X है, एक आपको ये देखने को मिलेगा, एक आपको ये देखने को मिलेगा। एक सेकंड जरा, अगर हम लोग यहाँ से ये 3 वो कर दें तो ये सभी में अप्लाई होगा क्या? कोई नहीं, एक एक में कर लेंगे। RCH2X, RCHX और RRCX, क्या डिफरेंस है इसमें नीरज? डिग्री का क्या होता है? डिग्री जो भी एक्स से डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन है, वो खाली एक्स से, खाली एक्स से जो भी फंक्शनल ग्रुप है, जो भी मान लिया अगर यहाँ पे एक्स की जगह यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, तो जो भी उससे डायरेक्टली बॉन्ड अटैच है और उससे आगे कितने कार्बन अटैच है, दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री। अगर 2 अटैच है आगे कार्बन तो 2 डिग्री। सिमिलरली इस वाले कार्बन से अगर 3 कार्बन अटैच है तो 3 डिग्री। हेंस द नेम प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका टर्शरी। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें हो गई। अब बात करते हैं थोड़ी सी हेलो एल्केन्स की, जो हमारा चैप्टर है ना। कई स्कूलों के अंदर क्या होता है कि आपको 11th की बेसिक्स नहीं करवाते ऑर्गेनिक के, हमने यहाँ पे करे थे, सीधा क्या करवा देते हैं? हेलो एल्केन्स। तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना। ऑल दो उनको थोड़ा आना चाहिए जीओसी, मगर थोड़ी दिक्कत है। खैर, क्या कहना उनका? तुम क्या पढ़ा रहा था मैं? हेलो एल्केन्स पढ़ा रहा था। RX से हम लोग डिनोट कर रहे होंगे, किससे डिनोट करेंगे? R से और X से। केमिस्ट्री का पेपर किस चीज का आ रहा है अभी? हाफ ईयरली में किस चीज का आ रहा है? आपका आ रहा है, तो आपके लिए बेनिफिशियल है ये पूरा। करेक्ट, RX से डिनोट करेंगे किसको? हेलो एल्केन को। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग हेलोजन, हम लोग यहाँ पे नाम बता रहे हैं। हेलोजन का हम लोग यहाँ पे एक और नाम यूज कर रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड हलाइड, दैट इज कॉल्ड हलाइड। RX बताया, R इज द अल्काइल एंड X इज द हलाइड। मिलके नाम क्या बनता है आप लोग का? अल्काइल हलाइड। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? CH3Cl, CH3CH2Br, बेसिक एग्जाम्पल जो हम लोग पूरे चैप्टर के अंदर यूटिलाइज कर रहे होंगे। क्या नाम हो सकता है इसका नीरज? बेसिक IUPAC कौन सा वाला? क्या नाम बताया? मिथाइल, ये वाला मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड एंड आपका इथाइल ब्रोमाइड। हेलो एरेन्स क्या होते हैं? अभी सर आपने मुझे बताया था, दीज आर कॉल्ड रिंग
वाले पीपल या रिंग बॉन्डेड पीपल जिनके साथ बेंजीन का रिंग जुड़ा होता है। सिमिलरली बेंजीन का रिंग जुड़ा है और साथ में एक हैलाइड ग्रुप लगा है। बात समझ में? दिस इज कॉल्ड आपका हेलो एरीन। अच्छा, इसका नाम भी हो सकता है, इन्हें हम लोग प्यार से मोहल्ले में बुलाते हैं अराइल हलाइट्स। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अराइल हलाइट्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वी हैव बेसिक, थोड़े से हम लोग कवर कर रहे हैं सिंस कईयों को बेसिक नहीं आते। एक एल्कीन गिवन है हमें नीरज, मगर साथ में एक चीज अटैच है दैट इज कॉल्ड आपका हेलोजन। ठीक, ध्यान से देखना क्या है। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2CX, क्या नाम हो सकता है इसका? चलो अभी छोड़ते हैं नाम को, क्या है बेसिकली ये क्या है आपका हेलो एल्केन है, मगर अलाइलिक वाला। अलाइलिक पता है किसी को क्या होता है? करेक्ट करेक्ट सर, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उससे जो नेक्स्ट कार्बन है उससे डायरेक्टली बॉन्ड हमारे पास क्या हो? हेलोजन हो। जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन है डबल बॉन्ड, उससे जो नेक्स्ट कार्बन है उससे अटैच क्या हो हमारे पास? हेलोजन। अच्छा, विनाइलिक भी है एक। विनाइलिक हेलो एल्केन क्या बोलता है कि जो डबल बॉन्ड वाला है उससे ही साथ से जुड़ा हो। फॉर एग्जांपल ये डबल बॉन्ड कार्बन है, क्या बोलते हैं कि साथ में ही डायरेक्टली मुझसे जुड़ा है। फर्क क्या है आपका कि यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक कार्बन नहीं है। ठीक, बेंजाइलिक क्या होता है? करेक्ट, बेंजीन के साथ आपका एक CH2X ग्रुप जुड़ गया। अब इट कुड बी लंबी चेन ऑल्सो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देता हूं CH2 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 एंड लेट अस से X, तो ये भी आपका क्या है? बेंजाइलिक ग्रुप ही है, क्योंकि आ क्या गया सिर्फ और सिर्फ बेंजीन। फर्क किसका आया? कार्बन की चेन का। ठीक, अच्छा एक काम की बात मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में काम की बात यह है दोस्तों कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। एक बात आप लोग बताइए, आप घर के अंदर पानी उबालते हो, है ना, पानी बॉईल करते हो नीरज चाय बनाने के लिए। तो तू चाय बनाने के लिए तूने पानी लिया, एक उसमें बर्तन में पानी डाला और पानी गैस ऑन करके पानी उबाला। सेम टाइम पे दूसरी गैस पे तूने क्या करा? खाना बन रहा है, सब्जी बन रही है कुछ, है ना। अब एक बात बता, दोनों के अंदर पानी है तो जल्दी कौन सा वो करेगा? बॉईल जल्दी कौन सा करेगा? पानी। क्यों? मास नहीं है। और अरे भाई सामने सामने लिखा है, जितने ज्यादा मास उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। पानी के अंदर तेरे आलू पड़े हैं, मटर पड़ी है, सब्जियां पड़ी हैं, तो जाहिर सी बात है हीट उधर भी जा रही है। अगेन आपका थर्मो आ रहा है यहाँ पे। बात समझ में? पानी के अंदर क्या है? खाली पानी पड़ा है। तो हेंस बॉइलिंग पॉइंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? मास के। एक एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वाली बात क्या आती है कि दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। क्या मतलब है जानवी इसका? इसका मतलब ये है, मान लो कोई बल्कि ग्रुप है, ये कार्बन की एक चेन है और यहाँ पे अलग अलग आपकी क्या जुड़ी है? अलग अलग कार्बन की ब्रांचेस जुड़ी हुई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टुकड़े जुड़े हुए हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या फिर कार्बन की एक स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बताओ। ये क्वेश्चन आपको याद है, मैंने आपके टेस्ट में डाला था। स्ट्रेट चेन, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ने इसको गलत किया था कि सर यहाँ पे तो बल्कि लगे हैं तो हैवी कंपाउंड हो गया, इसका ज्यादा होना चाहिए। नहीं, बताया ना आपको कि जितने ज्यादा लोग ऐसे करके खड़े हैं आसपास उतना ज्यादा मुश्किल हो गया, तो जल्दी बॉन्ड टूटेगा। अगर सिंपल है तो बॉन्ड आपका पक्का रहेगा। तो यहां से एक और बात क्लियर हो गई कि बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका 1 by ब्रांचिंग। इसमें किसी कोई डाउट है तो पूछो पहले। अच्छा, यहाँ पे हमारे बेसिक्स खत्म होंगे। इस स्लाइड के बाद क्या बोला गया है आपको? CX बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर आपने निकालनी है। CX बॉन्ड मतलब क्या है? एक कार्बन है और साथ में एक हेलोजन जुड़ा हुआ है। अगर उसकी स्ट्रेंथ निकालनी है तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है पीटी के अंदर? फ्लोरीन है। तो मतलब सर सबसे ज्यादा कस के बॉन्ड तो फ्लोरीन बनाएगा। उसके बाद आपने कौन सा सुना है? उसके बाद क्लोरीन बनाने चाहिए। उसके बाद का हम लोग देखते हैं। आओ, स्ट्रेंथ की बात है तो CF की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, Cl की उससे कम, ब्रोमीन की एंड आयोडीन की लीस्ट।
एक बात आप लोग मुझे बताओ, सपोज कर नीरज तू है, तेरा बॉन्ड किसी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, मान ले तू यहाँ पे खड़ा है आराम से, और साथ में तेरा ये जो बंदा है या दोस्त है, तेरा बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे, तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा बता। मान ले मेरे को तोड़ना है बॉन्ड, कि मैं आऊं बीच में और ऐसे करके बॉन्ड तोड़ दूं बीच में आके, टूट जाएगा? नहीं टूटेगा, अगर स्ट्रांग है तो। बात समझ गई? अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और एक और बंदा यहाँ पे खड़ा है, इनका बॉन्ड थोड़ा वीक है ना, यहाँ पे वीक है, यहाँ पे स्ट्रांग है, किसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा? जाहिर सी बात है सर, वीक वाले का बॉन्ड जल्दी टूटेगा। जो वीक है तो लीविंग ग्रुप बढ़िया होगा या बेकार होगा? सर अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, जल्दी बॉन्ड को तोड़ रहा है, जल्दी बॉन्ड को छोड़ रहा है। अच्छा ये वाला लीविंग ग्रुप कैसा होगा बताओ, जिसका बॉन्ड स्ट्रांग है, जो पकड़ के रखा है जिसने, बेकार होगा। तो यहाँ पे स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा बनाता है, हम लोग कह सकते हैं फ्लोरीन वगैरह, है ना, स्ट्रेंथ के बेसिस पे। और स्ट्रेंथ लीस्ट किसकी है? मतलब सर वीक बॉन्ड तो आयोडीन बनाता है, मगर लीविंग ग्रुप के मामले में आयोडीन सबका पापा है, बेस्ट है, करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव लेंथ, लेंथ भी अगेन CF की ज्यादा है, Cl की Br की I की। अच्छा ये दोनों सेम आते हैं, कईयों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये आपने हमें क्लास में तो बताया नहीं था, है ना, वन शॉट में क्यों बता रहे हो? समझो, इस पे जब मैंने आपका एनालिसिस किया ना पेपर का, बोर्ड के 2023 का, तो इस पे 3 MCQ मिले मेरे को इस स्लाइड पे, इसलिए मैंने आपसे कहा था CBSE के लिए इंपॉर्टेंट है कुछ भी, और एक भी रिएक्शन मैंने छोड़ी नहीं, चाहे स्लाइड्स आपको दिख रही होंगी 42 है ना, मैं स्लाइड कम कर देता फिर आपके मैकेनिज्म काट देता एक दो SN1 SN2 के, तो फिर मेरे को स्वाद आता नहीं। अच्छा एक आता है डाइपोल मूवमेंट, ये भी आपका सेम है, क्लोरीन का ज्यादा है, फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, आयोडीन का। फर्क क्या है कि यहाँ पे क्लोरीन बाजी मार गया किससे? फ्लोरीन से। अच्छा एक हमने यहाँ पे लिखा नहीं, अभी यहाँ लिख देते हैं, लीविंग ग्रुप। एक क्वेश्चन आता है CH3I का और CH3Cl का, कि विच वन विल लीव द ग्रुप फास्ट, किसका बॉन्ड वीक है, किसका बॉन्ड स्ट्रांग है? तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? CH3I, करेक्ट। इसमें कोई डाउट किसी को तो पूछो। नेक्स्ट वी हैव प्रिपरेशंस, ठीक है जी, ऑफ आपका RX विच इज कॉल्ड, अरे जवाब तो दे दो भाई, हेलो एल्केन्स, बता दे, पता चले कमेंट आए तेरी साइंस पढ़ा था इंग्लिश नहीं आती। खैर, अच्छा पहला है जी हमारा अगेन फ्रॉम आपका एल्केन्स, इजी, सबसे इजी, सबसे ज्यादा इजी। एल्केन सिंगल बॉन्ड वाले क्या करना है अपने? डायरेक्ट हेलोजनेशन, मतलब एक एल्केन उठाया श्वेता, और सिंपल उसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग? हेलोजन जोड़ेंगे। पहली प्रिपरेशन किससे है? फ्रॉम एल्केन, सबसे इजी। डायरेक्ट हमने क्या करना है? डायरेक्ट हेलोजनेशन, मतलब एक एल्केन लेके आएंगे, उसमें क्या जोड़ देंगे? हेलोजन जोड़ देंगे, सिंपल। सबसे पहला है एल्केन, क्या नाम है इसका बता? सर बड़ी ही स्मेल आती है इसमें से, गार्बेज में से स्मेल आती है, जो गार्बेज में स्मेल आती है ना, किस तरह गार्बेज है, एक आइडेंटिफाइड स्मेल होती है कि गार्बेज की स्मेल आ रही है, किसकी आती है? मेनली मीथेन, ठीक है, हाईली कंबस्टिबल। अगेन क्या करा? क्लोरीनेशन कर दी, Cl2 डाला हम लोगों ने, तो सिंपल है। अच्छा H क्या होता है? अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आपने काम करा है, आपको क्या मिलेगा? अल्काइल हाइड CH3Cl प्लस HCl। क्या हुआ है सर? 2 Cl यहाँ पे पड़े थे, एक यहाँ से H निकला तो CH3 रह गया, एक Cl गया तो ये काम हो गया। जो यहाँ से H निकला था वो Cl के साथ मिला और क्या बना लिया? HCl बना लिया। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव CH3 CH2 CH3, सेम। ये क्या है? प्रोपेन। अच्छा ये जितने मैंने आपके यहाँ पे एरो लगा रखे हैं डायरेक्ट वो सारे आपके PYQs है दोस्तों, ये बात मैंने लिखी नहीं है, बस आपको बता देता हूँ। जितनी रिएक्शन मैंने ऐसे करके एरो से लिखी है वो सारे क्या है? PYQs है। PYQs बोलोगे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? तो PYQs से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट पर बताया क्योंकि इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसी एग्जाम में आ रहे हैं सवाल, तो उससे इंपॉर्टेंट क्या होगा? ठीक। नेक्स्ट वी हैव प्रोपेन। प्रोपेन की कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको?
अच्छा यहाँ पे ट्विस्ट है, समझो इसको। बोलोगे कि सर ये तो हमारे ये बनना चाहिए, आपने जो यहाँ पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग ये बनना चाहिए और साथ में क्या निकलना चाहिए HCl, मगर यहाँ पे बोल क्या है, एक अलग चीज भी, क्लोरीन यहाँ भी जा सकता है और चाहे तो इधर लगेगा या तो इधर लगेगा। करेक्ट सर, एक मिक्सचर निकला तुम्हारा, ठीक। अगर मैं इसका नाम करना चाहूँ तो क्या नाम हो सकता है, बताओ इसका नाम क्या हो सकता है? 2-chloro-propane, करेक्ट सर, 2-chloro-propane। नेक्स्ट बताओ 1-chloro-propane, या फिर सिंपल क्लोरो-प्रोपेन भी है। अच्छा एक काम की बात जो आपको बता देता हूँ, आपकी दो चीजें निकली, क्या यहाँ पे हम ये कहेंगे कि हमारे पास एक मिक्सचर निकला, क्या रेशनल मिक्सचर है? नहीं, करेक्ट। बस बोलेंगे कि सर दो चीजें निकली, वो क्या है क्या नहीं, उसको पढ़ेंगे आगे, है ना, ऐसा मैकेनिज्म में बढ़े आगे। नेक्स्ट वी हैव ब्रोमिनेशन। अच्छा जैसे क्लोरीनेशन होती है वैसे सिर्फ क्या होती है हमारी ब्रोमिनेशन होती है। अब समझो CH होता है, Br2 डाला तो क्या होगा सर, एक H निकला, Br के साथ Br2 से मैंने क्या बनाया HBr, और साथ में क्या बन गया CH3Br, करेक्ट। कैटलिस्ट, इसमें कैटलिस्ट की नीड नहीं है, अगर आप डाल दोगे तो ठीक है, रिएक्शन में रेट फास्ट हो जाएगा, मतलब नीड होती नहीं ब्रोमीन वाटर के साथ आपको Br के साथ। अब आता है आयोडीनेशन, ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है, ठीक, एक स्पेशल केस क्या है, एल्केन का कर रहे हैं तो CH4 प्लस I2 डाला, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HB व्हिच इज आपका लाइट, CH3 और HI निकल गया, इसमें कोई डाउट? क्या चीज बता दो, पहले एक सिंपल रिएक्शन देखो, उसका कोई डाउट आ रहा है तो बताओ, नहीं आना चाहिए, CH4 प्लस I2 CH3 प्लस HI निकला। अब दोस्तों ये जो HI निकला ये क्या होता है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सर रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, किसको करेगा, किसको करेगा बताओ, प्रोडक्ट को करेगा, कौन से वाले CH3Ml प्रोडक्ट, बात समझ में आई? सर इसको उसने रिड्यूस कर दिया, तो ऐसा समझो एक आग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो आग को शांत करने के लिए क्या चाहिए हमें, पानी, पानी बेसिकली मिट्टी भी ठीक है, अब आप ये सिलेंडर भी खोल दोगे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो है ना, बेसिक हम बात करते हैं तो पानी चाहिए सर, यहाँ पे पानी का काम कौन करेगा नीरज, कॉन्संट्रेटेड HiO3, बात समझ में? अब तेरी मर्जी है, तेरी श्रद्धा है, तेरी स्लैश कॉन्संट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड या फिर HiO3, ये भी दोनों कॉन्संट्रेटेड, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, लिखा है ना, बड़ी स्ट्रॉन्ग क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये रिएक्शन को रिवर्स आने नहीं देते, बात समझ गई? ठीक है, ठीक है। फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है जी, अगेन सर एक एल्कीन उठाया, एक HX डाला, अब यहाँ पे आपकी 11th का ज्ञान काम आएगा, जिस कॉल्ड मार्कोव्निकोव एंड आपका एंटी मार्कोव्निकोव, याद है? मार्कोव्निकोव रूल क्या कहता है नीरज? X करेक्ट, और H किसके पास जाएगा, करेक्ट, मतलब आप सर ये कह रहे हैं कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन यहाँ पे हमारे पास H है, वो किसके पास जाएगा, जिसके पास H ऑलरेडी बोलो 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 ज्यादा है, और X किसके पास जाएगा, जिसके पास H कम है ना, the rich gets richer, हमने ऐसे पढ़ा है, the rich gets richer, सर मोहल्ले की एक असलियत की अमीर अमीर बनता है, H किसके पास जाएगा, फुटेगा तो सर H कैसे फुटेगा, अगेन H प्लस और X माइनस, यहां से गया सर, इसके पास एक H है, इसके पास 2 H है, जाना है किसके पास, इसके पास, मगर अगेन अमीर अमीर बनता है, इसके पास है, और X इधर गया, उसके पास H कम है, ठीक। इसका एग्जांपल बड़े प्यार, अगेन आपका PYQ
ठीक है, आपको लग रहा होगा सर आपने प्लस की वैल्यू लिखा है, नहीं, आप चेक करोगे आपको मिलेंगे सेम, सेम मिलेंगे, ठीक है। और CH3 CH लोगे प्रोटीन है, तो आप लोग देख लेना सर प्रोटीन है, ग्रीन है, वनीन है, प्रोटीन है, उसमें क्या डाला, HCl डाला अगेन। अच्छा ये टीचर आपको कभी देगा नहीं, आपको क्या देगा, राइट द रिएक्शन, है ना, आपको यहाँ पे दे देगा क्वेश्चन मार्क, तब आप लोग कैसे करेंगे जानिए, तो ये उसके लिए है। आपने देख रहे हैं अपनी रिपेयर हिस्ट्री से, तीसरी आप बोलिए बीच की, और देखना है कि सर HCl है, ये टूटेगा ऐसे, एक एल्कीन दे दी है, एल्कीन क्या सर, एल्कीन है, चार भी खुल, ठीक है। H प्लस का रहेगा सर जिसके पास H ऑलरेडी ज्यादा है, HCl का रहेगा जिसके पास कम है, अगेन सेम आपको काम करना। क्या नाम होगा उसका, बोलो बोलो, कौन सा, 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक, ठीक है। एक जरा स्वाद वाली बात, काम की बात, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या बोलता है ये कि सर एक ऐसा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है, खुद के पास प्लस का चार्ज है तो किसके पास जाएगा, इसके पास नेगेटिव का चार्ज है। अगर मेरे पास प्लस चार्ज है तो मैं किसके पास जाऊंगा, उसके पास नेगेटिव का चार्ज, अगर मेरे पास नेगेटिव है तो प्लस वाले के पास जाऊंगा, हाँ ऑपोजिट एंट्राइट्स, ठीक, ऑपोजिट निकालेंगे है। अगेन एस प्लस डाला है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा तोड़ के समझाया गया, आप लोग HCl डालते हैं, HCl डालते हैं, HCl डालते हैं, तो क्या काम होगा सर, H प्लस डाला तो कहाँ लगेगा, CH3 के पास हमने भी सीखा था, H गेट्स, कौन सा रूल लगाया सर, इधर भी मार्क को भी लगा था, लिखना है आपने मार्क, पेपर में लिखोगे -7, इधर भी लिख देना मार्क रूल। अच्छा इन दिस प्रोसेस इसके पास एक H मिला, सर ये बॉन्ड सिंगल हो गया, कैसे हुआ, जादू से हुआ, बोलो तो जादू दिख हो गया, तो कहाँ अटैक करा इसने, फिर ना CH2 पे, तो ये CH3 हो गया, मगर आप देखोगे तो कार्बन इस टेट्रावैलेंट हम लोग जानते हैं, मतलब इसके 4 बॉन्ड बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे। अगर हम लोग यहाँ देखते हैं सर 3 ये और 2 ये, तो 5 हो गए फिर, तो इस चक्कर में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, CH3 आ गया, कहां से इलेक्ट्रॉन गए, इधर से। इन दिस प्रोसेस अगेन कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बन कैरिंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बन एनायन, सर कार्बन कैटायन है। अच्छा प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें डाउट है, कमी है, ठीक है। X माइनस डाला हम लोगों ने तो सेम X यहाँ पे आ गया, अब समझ में आया कि हुआ क्या था ऊपर वाले रिएक्शन में, मार्क ने उनका काम कैसे करा, ये नहीं आया पक्का, ठीक, आगे बढ़े, आया आपको, आया था हमने, ठीक है, गेम पे ठीक। अच्छा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन लगे पेरोक्साइड वाली मार्क ने पूछी, ठीक है, इसका मतलब है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पेरोक्साइड, राशपेट मार्किंग में से बुलाते हैं एंटी मार्कोनी को रूल, उसमें H किसके पास गया था शिवान, जिसके पास ज्यादा था, द रिच गेट्स रिचर, ये अच्छा बंदा है, तो क्या बोल रहे थे जिसके पास H कम है मैं उसको H दे दूं। अब आप लोग अपने ध्यान से देखें RCH2 है सर, अकॉर्डिंग टू हमारा मार्कोनी को रूल H कहां जाना चाहिए था, इसके पास, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा आपके पास, जिसके पास H कम है, एक कंडीशन है निकल, कंडीशन क्या है, बीच में तो रास्ते में पेरोक्साइड डालना है, क्या डालना है, पेरोक्साइड डालना है, इसी मेरे प्यारे को दिखना चाहिए ये क्या है, दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड, है ना, C स्पेसिफाइड क्या है, बेंजीन, तो बेंजीन के साथ कुछ CO होते हैं और क्या है O2 ऐसे, हाँ, तो दिस इज कॉल्ड आपका
ये तो है सी, पूरा डबल है ना सीसी H2O तो एक और आएगा सी, हाँ होल्ड वाइज ठीक। अगेन आपका ये आपने पूरा डाला, आपको क्या मिला? अच्छा, एक जरा काम की बात ये है दोस्तों कि ये सिर्फ और सिर्फ काम कहाँ करेगा? ओनली वर्क्स इन HBr। सर मतलब सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr के अंदर काम होगा। क्या मैंने यहाँ पे HCl डाला है, HI डाला है? एक बात काम की, ये नोट्स के अंदर भी लिख देना है कि ओनली वर्क्स इन HBr, ठीक है। अगेन मैकेनिज्म में जाएंगे तो मैं क्या देखा कि ये कौन सी मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल पता है आपको क्या होता है? नहीं पता तो बता दो, सिंपल है। अगर R के ऊपर एक डॉट आ जाए मतलब ये मुकाबला हो जाए कि बॉन्ड बना लो, बॉन्ड चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। याद है? वापस 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 फोकस। ठीक, अगेन ये क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। क्या बोले सर? एक रिएजेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? केमिकल काइनेटिक्स। आपका रिएक्शन स्पीड अप हो गई नीरज, ठीक। याद रखना 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा 2 डिग्री में, उससे कम 1 डिग्री में, उससे कम मिथाइल अल्कोहल में। 1 डिग्री से कम क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल, ठीक। यूज क्या है इसका? टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री फ्री अल्कोहल। अगर तेरे पास 3 डिग्री पड़े हैं और तेरे मैडम ने बोला कि ये किसी में 2 डिग्री है, किसी में 1 डिग्री, किसी में 3 डिग्री, तो सबसे आसान तरीका क्या है पता लगाने का? लुकास रीजन टेस्ट करूंगा मैम। और क्या होता है लुकास रीजन? प्लस एनहाइड्रस, करेक्ट, ठीक। एक जरा लाख रुपए की बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क है कि 3 डिग्री अल्कोहल आपको पीपीटी देगा, 2 डिग्री भी देगा मगर 1 डिग्री नहीं देगा। 3 डिग्री जो देगा आपको देता है विद इन सेकेंड्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इमीडिएटली। 2 डिग्री देता है विद इन मिनट्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? 5 to 10 मिनट्स। 5 to 10 मिनट्स। 1 डिग्री आपको नहीं देता। कब देगा? जब टाइम इन्फिनाइट पे चले जाए और हीट क्या हो जाए? काफी ज्यादा हो जाए। क्लियर है? ठीक, हाँ जी। फेमस सवाल है एक, फेमस सवाल आप लोगों को टेस्ट में भी आपको दिखा होगा ये। गिव अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन, टूओल एंड इथेनॉल। मतलब 2 अल्कोहल है, पता लगाओगे? लगाओ अपनी कॉपी में पता। यहाँ पे एक CHO लगा है, यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा है। सर ये वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, OH वाला कार्बन आगे 2 कार्बन से अटैच है, OH वाला कार्बन आगे इससे अटैच है, इससे 2 कार्बन से। कितने डिग्री हो गया शिवानी? 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। सर अल्कोहल वाला कार्बन यहाँ पे 1 कार्बन से अटैच है तो कितनी डिग्री होगा? 1 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हमने अभी क्या सीखा है कि 1 डिग्री अल्कोहल तो आपको पीपीटी नहीं देगा। विच मीन्स अगर आप लोग लुकास रीजेंट लगा रहे हैं तो आपको टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। 3 और 2 में मिल जाएगा, 3 और 2 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताओ किस में दिख रहा है बनता हुआ? पहले वाले में। अच्छा कैसे बनेगा कि सर ये दिस विल गिव द पॉजिटिव टेस्ट? पॉजिटिव मिला, कैसे मिलेगा? इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स, विद इन 5 to 10 मिनट्स। करेक्ट, ये पेपर में लिख के आओगे, टीचर और आप दोनों खुश रहोगे। आपको आता है इस कॉन्फिडेंस से खुश रहोगे और टीचर ने देख लिया 5 से 10 मिनट लिखा उससे खुश रहोगे कि 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपको पीपीटी मिलेगा। ठीक है, RCl अगेन पीपीटी का कलर क्या होगा? व्हाइट। ठीक, अब नेक्स्ट वी हैव इज रिएक्शंस विद आपका HX के साथ रिएक्शन। आपको 3 अल्कोहल दे दी गई हैं, ROH, 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 तीनों सेम है। इट कुड बी एनी डिग्री के अल्कोहल। रिएक्शन अगर आप लोग HCl से करवा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? RCl। HBr से कराओगे तो सेम RBr, HI से कराओगे तो RI। पानी सब में कॉमन है जानवी। अगर आप लोग देखें कि सर हो क्या रहा है, तो ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड टूटे बीच बीच में से, तो कैसे बॉन्ड बना है?
आर सी एल के साथ गया क्योंकि एच के पास प्लस सी एल माइनस, इसमें से प्लस किसके पास है और माइनस इस वाली स्पीशी के पास। अब बताओ कैसे होगा सर, प्लस और माइनस का तो आर सी एल अगेन इनका आपस में होगा H2O, क्लियर है। सो अगेन आप HI HBr कैसे मर्जी इनका रिएक्शन करवा दो आगे। नेक्स्ट वी हैव इज डार्जन्स मेथड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसे इस पर थोड़ा टाइम लगाते हैं। क्या है डार्जन्स मेथड? क्या है देखो, एक एल्कोहल आपको गिवन है और साथ में आपने क्या लिया SOCl2। सर SOCl2 ये क्या बला है? देखो बला नहीं है, ध्यान से समझो क्या है। SOCl2 को हम लोग क्या बोलते हैं? थायोनिल क्लोराइड। सर थायो वर्ड अनन्या ने पूछा था कल, सर थायो वर्ड क्या है? थायो वर्ड आता है सल्फर से, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड SOCl2। क्या करना है नीरज? जैसे ही एक अल्कोहल का और एक थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन होगा, तेरे को सबसे पहले मिलेगी PPT RCl, उसके बाद क्या होगा SO2 गैस निकलेगी और HCl गैस निकलेगी। तो अगर मैं तेरे से कहता हूं कि एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे तेरे को अल्कोहल का रिएक्शन करवाना है किसी के साथ कि मेरे को RCl मिले, और वो कोई एक बढ़िया मेथड बता मेरे को, सो दैट मेथड शुड बी डार्जन्स मेथड। सर क्यों? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एकदम ठीक है। बिकॉज सर ये बेस्ट मेथड क्यों है? बिकॉज ऑल द बाय प्रोडक्ट्स आर गैसियस, तो जाहिर सी बात है अगर मेरे को सबसे बढ़िया अमाउंट में ये चाहिए, बढ़िया यील्ड चाहिए इसकी, तो मैं क्या बोलूंगा? डार्जन्स मेथड लगाओ, ठीक है। तो ये पेपर में आता है, किस नाम से आएगा कि मुन्ना बेस्ट मेथड बता टू फॉर्म दिस, या फिर आपको सिंपल ये रिएक्शन दे देंगे कंप्लीट द रिएक्शन के टर्म्स में। तो याद रखना SO2 उड़ जाएगा, HCl भी उड़ जाएगा और RCl नीचे बैठ जाएगा PBT, क्लियर है, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव इज रिएक्शन विद PX3, ठीक है जी। PX3 क्या है? मतलब आपको 3 वो दे दिए हैं हलाइड। अब PCl3 इसमें थोड़ा ज्यादा कॉमन है पेपर के टर्म्स में, PCl3 इज मोर कॉमन, PBr3 इसके बाद आता है, ठीक है। PCl3 कॉमन है, PBr3 बनेगा कैसे? याद रखना P प्लस Br2। कई बच्चे मैंने देखे हैं, आप लोग ये गलती करते हैं, तुम में से किसी एक ने करी थी कि सर अभी तो PBr3 बनेगा, मगर ऐसा एग्जिस्ट कैसे करेगा कि अकेला P और अकेला Br, मॉलिक्यूल थोड़ी बना, ये तो आपने 2 एलिमेंट को साथ में रख दिए। बात समझ में आई? P और Br को। सो याद रखना PBr अगर 3 बनाना है तो P प्लस ब्रोमीन पानी ले लो, इट विल एक्ट एज PBr3। कंडीशन ये है कि इसे आप लोग आराम से घर में बना के लेके जा रहे हो लैब में, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। दिस इज फॉर्म्ड इन सिटू। सर इन सिटू क्या है? इन सिटू मतलब आप तभी बनाएंगे और तभी इस्तेमाल करेंगे, बात समझ में आई? तभी बनाएंगे और तभी इस्तेमाल होगा, ऐसा नहीं कि आपने आराम से रखा है वो 5-10 मिनट, ठीक। क्या होगा अल्कोहल के अंदर? अगर आपको RX बनाना है, एक बड़ी प्यारी कन्वर्जन, अल्कोहल से कहां जाना है? अल्काइल हैलाइड, समझा? तो क्या कर सकते हैं? रेड फॉस्फोरस डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा रेड फॉस्फोरस साथ में क्लोरीन गैस, या फिर रेड फॉस्फोरस साथ में ब्रोमीन, या फिर साथ में आयोडीन। तो ये काम भी आप लोग कर सकते हैं। रेड फॉस्फोरस अभी आप कुछ दिन पहले आपको बताया क्या था, मैच के आगे लगा होता है, माचिस के आगे, ठीक है। तो अगेन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कंबस्टिबल होता है, ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में काफी, ठीक है जी। तो ये एक रिएक्शन है अल्कोहल से कहां जाने का? अल्काइल हैलाइड जाने का। साथ में क्या डाल दो सर? रेड फॉस्फोरस डाल दो और थोड़ा सा क्लोरीन डाल दो, या कुछ भी डाल दो इनमें से, मोस्ट पॉपुलर क्लोरीन डलता है, क्लियर है। नेक्स्ट हाँ, ये बड़ी प्यारी सी रिएक्शन है, रिएक्शन विद PX5। अच्छा आप में से कई जो मेरे भाई बैठे हैं जिनका थोड़ा चैप्टर कमजोर है, वो बोलेंगे सर आपने यहाँ तो PCl3 बोला, PBr3 भी समझाया, PI3 भी समझाया, मगर यहाँ आपने नहीं बोला कि PBr या PI, क्यों? कोई बता सकता है? मैं यहाँ भी तो कह सकता था अनन्या कि PBr5 या PI5,
यहाँ पे लिखा मैंने, करेक्ट 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 करेक्ट, कि सर ये डज नॉट एग्जिस्ट। चलो याद है आप लोग को, अच्छी बात है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए इनका तो क्या लिखोगे? नो रिएक्शन, डज नॉट एग्जिस्ट। ऑल दो आएगा नहीं, है ना, इतने वो लोग वो नहीं है डम कि आपको देंगे BR5 से या I5 से, है ना। ठीक है, PCl5, क्या ये PCl5 है? क्या मैं अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ अभी? ठीक, तो मोहल्ले में इस रिएक्शन को बोलते हैं केक कटिंग रिएक्शन। बर्थडे किसका आ रहा है? जानवी का आ रहा है, केक कटिंग करेंगे, ठीक है। तो सब उस दिन 2 दिन पहले से कुछ मत खा के आना, ठीक है, तो फिर उस दिन ही, अब तो सावन भी खत्म, ठीक है, हत्ते आ रहा। खैर, केक कटिंग रिएक्शन। सर केक कटिंग क्यों लिखा आपने? देखो समझो, आओ 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 आओ, देखो जी, केक काट दिया, इधर से एक पोर्शन काटा आप लोगों ने, क्या मिला तेरे को? HCl। एक पोर्शन तूने यहां से काटा, क्या मिला तेरे को? RCl। अब पीछे क्या रह गया? सर P के साथ O, तो PO, और Cl3, तो एक HCl, एक RCl और POCl3। क्या यही रिएक्शन है? क्या यही रिएक्शन है? अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं है, हाँ यही रिएक्शन है, मगर एक सवाल के साथ दे दी मैंने आपको, तो अच्छी बात है। क्या यही हुआ था? अल्काइल हैलाइड POCl3 और एक HCl निकला था, RCl, करेक्ट। अब एक बड़ा ही प्यारा सवाल, ठीक है, ये आपका सवाल CBSE में नहीं आया, ये आया था आपका 2000, कंफ्यूज हुआ अभी, 5 या 6 में, 5 या 6 या 7 में, इसी ब्रैकेट में आया था आपका, जब होता था वो नीट का कोई और नाम था ना पहले, ऑल इंडिया मेडिकल टेस्ट करके, AIPMT, AIEEE was JEE, AIPMT आपका था पहले, तो उसमें सवाल आया था, ठीक है, आपके फोरेंसिक में भी आ सकता है ये, ठीक है। ये सवाल बड़ा ही प्यारा है क्योंकि सवाल किसका है? कायरलिटी के ऊपर, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है, क्या नहीं होता? सिंपल है, कार्बन है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, तो मतलब चारों वैलेंसी पे नीरज क्या लगा हो? अलग अलग लगा हो। चारों वैलेंसी पे मतलब चारों जगह अलग अलग चीजें लगी हो, ठीक, ऐसा ना हो कि इधर क्यू है तो इधर भी क्यू हो, सब जगह अलग अलग होना चाहिए। अब आपको एक ये मैकेनिज्म दिख रहा है, एक PCl5 है और एक PCl5 है, सर दोनों तो सेम ही है, फर्क क्या है? एक गैस है और एक सॉलिड है, एक गैस और एक सॉलिड है। जब आप लोग PCl5 एज अ गैस लेते हैं तो काम कुछ ऐसा है, जब एज अ सॉलिड लेंगे तो काम कुछ ऐसा है। आओ समझते हैं क्या काम है। ये सेम समान है, मगर फर्क क्या आएगा? OH ग्रुप हटा और आपका क्या आ गया? Cl आ गया, और साथ में क्या निकल जाएगा? POCl3 और HCl। हमने पढ़ा भी यहाँ पे पढ़ा हमने केक कटिंग के अंदर, ठीक है शिवानी। अच्छा सेम यहाँ पे भी होगा कि सर Cl आएगा, OH हट के Cl आएगा, और सेम समान निकला POCl3, मगर फर्क किसका आया कि इधर Cl कहाँ पे है जानवी? राइट हैंड साइड है, इस साइड कहाँ पे? सेकंड केस में लेफ्ट हैंड साइड है। तो एक आपको ये चीज आनी चाहिए कि जब, अच्छा एक्चुअल में OH कहाँ था? राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। तो उसने अपनी शेप रिटेन कहाँ रखी, मतलब सेम कहाँ रहा? ऑलमोस्ट ऊपर वाले में। सो दिस इज कॉल्ड रिटेंशन, जहाँ पे शेप आपकी ऑलमोस्ट सेम रहे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिटेंशन। जिसमें इन्वर्ट हो जाए, सर जाहिर सी बात है आप Cl लेके आ रहे हो उसके पास, हो सकता है ये इधर से न लग के पीछे जाके लगे, है ना। अगर मुझे घर जाना है तो मैं हो सकता है ये वाली गली भी लूँ और दूसरी वाली गली भी ले सकता हूँ, कुछ और रीजन की वजह से, ठीक। तो अच्छा जब सेम गली ली तो रिटेंशन है, जब मैं गली में घूम के आया, घर घूम के आया, तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। बात समझ में? अगर ये दोनों मिला दें कितने कितने रेशो में, 50% ये 50% ये, तो हमें क्या मिलता है? RM, करेक्ट, रेक्समिक मिक्सचर। टाइम क्या हो रहा है जानवी? रेसमिक 2043, रेसमिक मिक्सचर। बात समझ में आई? RM जिसे हम लोग कहते हैं। अच्छा क्या ये दोनों इनैनिशोमर्स हैं आपस में? क्या होते हैं इनैनिशोमर? करेक्ट करेक्ट,
हाँ सर मिरर इमेज है कि अगर मैं इसको लेके ऐसे पटक दूं तो ये बन जाएगा, और इसको लेके अगर मैं उल्टा ऐसे पटक दूं तो ये बन जाएगा। तो हेंस दीज आर कॉल्ड इनएंशियोमर्स। ये सवाल वाइवा के अंदर बड़े ही पूछे जाते हैं दोस्तों, बड़े पूछे जाते हैं, आपको बताया मैंने क्लास के अंदर भी। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है जी, यहां से कुछ सुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार्ट होती है हमारी, थोड़े स्पीड बढ़ाते हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन है हमारे पास, याद रखना दिस इज एक्सक्लूसिव मेथड फॉर आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड। इसकी ट्रिक कई लोग बनाते हैं अलग अलग, है ना, वो आप लोग मत बनाना, वो भूल जाओगे। मैंने कई देखा है लोगों को, कई बनाते हैं कि फिंकलस्टीन बंदा था, इधर गया तो ये हो गया, है ना, आर आई बना तो रुखसाना आई, ये भी सुना है मैंने एक दो बच्चों के मुंह से पिछले साल, इधर फिंकलस्टीन बंदा था, रुखसाना आई तो हाय बोल के आया, ऐसे कुछ करके उन्होंने बना रखा था। तो वो मत आप लोग करना, है ना, क्योंकि जो बताई गई है उसे इस्तेमाल करना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे पेपर के अंदर। खैर, तो आरसीएल आपके पास, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaI आपने रिएक्शन करनी है, और साथ में थोड़ा सा ड्राई एसीटोन हम लोग लेंगे। RI बनेगा आपका, सिंपल सी बात है सर, ये बॉन्ड टूटा, R पे प्लस Cl माइनस, अगेन NaI जाएगा तो Na पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, इस पे माइनस, क्या बनेगा, क्या बनेगा बता, करेक्ट सर, प्लस और माइनस का बॉन्ड, I कहाँ जाएगा माइनस इधर, Na कहाँ जाएगा Cl, नमक बन के साइड नीचे बैठ जाएगा, ठीक श्वेता। सिमिलरली अगर मैं RBr के साथ करवाता हूँ तो सेम काम होगा, NaBr नीचे बैठ जाएगा। अगेन यार ये फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बड़े इजी लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं क्योंकि आपने कर रखा है ना, जिसने नहीं कर रखा, या फिर जो दो तीन क्लास बीच में गोली हो गया, कोई गुजरात चला गया, है ना, कहीं कहीं चला गया, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। चलिए, स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन बड़ी सुंदर रिएक्शन है, RX है, RX अल्काइल हैलाइड, उसके अंदर मैंने क्या डालना है, मूवी देखिए, मूवी KGF, देखिए KGF, सेम वैसे सामान डालने पर K इज द पोटेशियम इन केमिस्ट्री, क्या यहाँ पे क्या डालेंगे, Ag, Ag सुनते हो, वो वाला Ag, तो AgF, ठीक, तो AgF तो क्या बनेगा आपका RF, तो RX से अगर आपको RF बनाना है तो AgF इज द बेस्ट मेथड। अगेन आप लोग चाहें तो Hg2F2 या फिर SbF3 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक, मगर एज अ स्टूडेंट अगर मैं देखूं एक स्टूडेंट की POV से, मेरे लिए ये याद करना थोड़ा मुश्किल है, ऊपर वाला मेरे लिए आसान है, AgF मूवी की तरह याद रहेगा, ठीक है। अगेन एक्सक्लूसिव मेथड बताया है आपको, किसके लिए, फॉर अल्काइल फ्लोराइड। एक्सक्लूसिव का मतलब जानते क्या है, स्पेशल, स्पेशल मेथड, हाँ, बढ़िया मेथड जो उसी के लिए है, सिर्फ और सिर्फ निकलता है ना एक्सक्लूसिव एडिशन के जूते, वैसे ही इसका मुझे बताओगे आप लोग अभी, C2H5Cl है और AgF है, C2H5Br है और AgF है, बताओ, C2H5F प्लस Ag, अच्छा AgCl उड़ जाएगा क्या, उड़ जाएगा, PPT, ये थोड़ी सिल्वर साइड में होती है, मगर व्हाइट लिख दे काम चल जाएगा, ठीक है। इसका बताओ, C2H5Br प्लस AgBr, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, AgF, ओह सॉरी 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 सॉरी, सेम लिख दिया मैंने गलती से, F और इधर AgBr, अब तो पानी आ गया नीचे, पानी लिया है यार। रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है जी, नेक्स्ट वी हैव इज रिएक्शन विद मेटल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है काम, आपको बताना है। रिएक्शन विद मेटल्स है, पेपर में कई बार आता है। सबसे पहले विद सोडियम, RX डाला, 2 Na डाले हैं और साथ में XR, मतलब 2 RX डाले आपने, मगर एक को आपने उल्टा करके लिख दिया, एक को आपने उल्टा करके लिख दिया, तो आपको यहां से क्या निकलता हुआ दिख रहा है, अगर आप लोग फोकस करें तो 2 NaX, 2 NaX, अच्छा पीछे जो बचा है उन्हें जोड़ दो आपस में, क्या बन गया, RR प्लस
आर आर। इस रिएक्शन को पता है क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ठीक है, पेपर में बड़ी पूछी जाती है। वुड्स रिएक्शन क्या होती है? अगर मैं आपसे कहता हूँ नीरज मेरे पास RCl है और मैंने 2 Na डाले हैं, तो क्या निकलेगा? करेक्ट, 2 NaCl निकल जाएंगे सर, और साथ में RR बन गया, विच मीन्स मेरा एल्केन बन गया। समझ गया? तो वुड्स रिएक्शन में याद रखेंगे क्या बनेगा हमारा? एल्केन। नेक्स्ट विद हमारा जिंक भाई। जिंक क्या बोलता है? जिंक बोलता है RX है, Zn है और XR है, सेम 2 RX डाले, सेम काम होगा जैसे सोडियम के साथ करा है, ये सेम सामान निकल गया। तो क्या निकल गया? ZnX2, और पीछे क्या रह गया आपका? RR। तो इधर भी क्या निकल गया आपका? एल्केन। आ रहा है नीरज? पक्का? आसान लग रहा है? ठीक 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 ठीक, ये लो बिल्कुल, देखो आराम से। रिएक्शन विद Mg, जहां Mg आ जाए मोहल्ले में तो दुनिया चिल्लाती है। कौन आ गए? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भाई सब आ गए, ग्रिग्नार्ड भाई सब आ गए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दुनिया में आप लोग जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कितने कंपाउंड बन सकते हैं? 99% बन सकते हैं। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? RMgX, और बड़ा ही स्टेबल है काम। तो हम लोग सोचते हैं कि पहले ये बना ले जैसे तैसे, फिर इससे हम लोग आगे बनाएंगे कुछ ना कुछ। ठीक, RX है, इसके अंदर मैंने ड्राई ईथर और साथ में क्या डाला नीरज? Mg डाला, तो क्या बन जाएगा? RMgX, मतलब RX के बॉन्ड के बीच में आ गया शिवानी Mg। ध्यान से देखो तो इधर क्या होगा बताओ? Br की जगह पक्का? पक्का? करेक्ट सर, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो कुछ काम ऐसा होगा, 3H3, इधर H है और इधर भी C2H5 गिवन है। इधर क्या होगा पता? Mg Br, Mg साथ में Br, ठीक है। अच्छा, अगर Br इधर लगा होता तो सेम काम होता। क्लियर है? ठीक। आफ्टर दिस वी हैव रिएक्शन विद लिथियम। रिएक्शन विद लिथियम, RX को आपने Li के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर RLi बना और LiX बन गया। ठीक, अब आप देख लेना कि आपने 2 डालना है, ये किस हिसाब से आप लोग डालोगे। यहाँ पे 2 डलते हैं वैसे। ठीक, एक बोनस क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आपको 2 इसकी जगह 2 ये डाल दिए पूरा कंबाइन करके इनको। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो 2RLi बना लिया और साथ में क्या डाला मैंने? CuI। क्या नाम हो सकता है इसका? कॉपर आयोडाइड, ये क्यूप्रस आयोडाइड, कॉपर आयोडाइड। ये जैसी रिएक्शन होगी तो Cu कहाँ जाएगा? Li के साथ, तो CuLi बना। अच्छा, ये R 2 अभी लगे रहेंगे और L जो बचा कहाँ जाएगा? I के साथ। ठीक, प्रिपरेशंस इसमें भी ये नहीं आया। देखो मैं लिखता हूँ भाई, वो डिटेक्ट नहीं करता है। ऑफ आपका हेलोएरेंस, ठीक, प्रिपरेशंस ऑफ हेलोएरेंस। उससे पहले आपको आना चाहिए किसका कंसेप्ट? लुईस एसिड क्या होता है? क्या होता है लुईस एसिड? देखो सिंपल है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, बस ये मान लो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे जानवी, वो क्या होगा हमारे पास? लुईस एसिड। अब मार्केट में बड़ी भीड़ है, वो क्या बोलते हैं? FeCl3 भी ले लो, FeBr2 ले लो, Br3, और एनहाइड्रस AlCl3 ले लो। हमें कौन सा उठाना है सारे डब्बों में से? एनहाइड्रस AlCl3 उठा कोई भी सकते हो, ये कॉमन है जो हमारी किताबों के अंदर गिवन है, तो हम लोग इसे ले रहे हैं। चलिए, अच्छा अगेन अगर मैं आपसे पूछता हूँ लुईस बेस क्या होगा तो बता पाओगे क्या? करेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन डोनर हो और ये एक्सेप्टर है। करेक्ट, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है आपके पास, एनहाइड्रस AlCl3 डाला आपने विच इज इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर। क्लोरीनेशन करनी है बेंजीन की, बताओ क्या बनेगा? बेंजीन पे क्या आ जाएगा?
क्लोरो बेंजीन। और कुछ बनेगा साथ में? HCl, क्योंकि सर यहाँ से एक H गया और Cl तो आपने 2 डाले थे, तो यहाँ से जो एक Cl तो यहाँ चला गया और यहाँ से जो एक H निकला वो कहाँ जाएगा? Cl के साथ, तो क्या बना? प्लस HCl। अच्छा, इसका बताओ क्या बनना चाहिए? बेंजीन और I2 का, बेंजीन के साथ पे क्या आ जाएगा? आयोडोबेंजीन, और साथ में क्या बनेगा? HI, है ना, Cl नहीं है, I डाला हमने, तो HI। मगर आप फोकस करो, मैंने रिएक्शन क्या लिखा है? 2 साइडेड हो रही है। फिर 2 साइडेड क्यों हो रही है? क्योंकि HI बड़ी स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सो इट विल रिड्यूस आयोडोबेंजीन एंड अगेन क्या बना लेगा उसको? वापस बेंजीन। समझा? हाँ, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड, वो भी बताएंगे हम लोग क्या है, मगर फिलहाल उससे पहले ये आना चाहिए कि HI क्या करते हैं? बड़े स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, आयोडोबेंजीन को रिड्यूस करके क्या बना देगा वापस? बेंजीन। तो SRA है, डालना क्या पड़ेगा? बड़े स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बड़े स्ट्रॉन्ग HiO3 ले लो, O4 भी ले सकते हो, O3 ले लो, HNO3 भी ले लो, ये काम आपका रोक लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अक्सर कंसंट्रेटेड HiO3 डालते हैं टू गेट आयोडोबेंजीन। ये रिएक्शन हो सकता है यहाँ पे लिखी भी मिले आपको यहाँ पे, जी हाँ, कि सर रिड्यूस कैसे हो रहा है मुझे ये समझाओ, है ना। किसी प्यारे ने बोला कि सर मेरे को रिड्यूस कैसे हो रहा है बताओ, तो HI है, HiO4 है जो मैंने आपको बताया पीछे, O4 भी ले लो, ये HNO3 ले लो, तो यहाँ से आपको पानी मिल गया और I2 मिल गया। सिमिलरली अब क्या होगा? ये बेंजीन है, I2 के साथ रिएक्शन करवाई, तो हमेशा याद रखना अगर आयोडोबेंजीन बनाना है तो क्या करोगे? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, तभी आपको बनेगा, वरना साथ में तो सर एक रिड्यूसिंग एजेंट आपके से खा जाएगा वापस। समझे? चलिए नेक्स्ट वी हैव टीचर्स फेवरेट रिएक्शन, जो आपके पेपर में आती है अक्सर, फ्रॉम एनिलीन। बढ़िया वाली रिएक्शन है, ये आपको आनी चाहिए, एकदम स्वाद वाली। फ्रॉम एनिलीन, रिएक्शन का नाम है डाई एजोटाइजेशन। जैसी आपने सुना डाई एजोटाइजेशन, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? डायजोनियम सॉल्ट। मतलब सर ये आपको क्या देता है? डायाजोनियम सॉल्ट देता है। किसका? बेंजीन का। हाँ वही, तो एनिलीन है, ये प्रिपरेशन जरूर आती है। कैसे काम होगा बताओ? सर नहीं पता। अरे अरे, बस बस हो गया, बस शांति शांति शांति। NaNO2 प्लस HCl, बस काम हो गया? नहीं, अभी सर हमें टेम्परेचर क्या रखेंगे? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, एंड टेम्परेचर हमने क्या रखा है? कोल्ड, ये मेंशन करना है, ठीक। NaNO2 HCl और टेम्परेचर विल बी बिटवीन 0 से 5। ये आपको क्या देगा नीरज? बेंजीन पे आपको क्या मिलेगा? N2 प्लस, प्लस आया नहीं सही से, N2 प्लस और Cl माइनस, ठीक है। कई मेरे प्यारे लिख देते हैं सिर्फ और सिर्फ ये बेंजीन पे N2Cl, ये गलत है, ये आपको ऑनलाइन मिलेगा। जो आप लोग सॉल्यूशंस देखते हैं ना प्लेटफॉर्म पे, वहां पे आपको दिखता है BDC इज दिस, मगर होता क्या है? दिस, ठीक। क्या होता है सर ये? इसे हम लोग कहते हैं बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड या सॉल्ट, ठीक है जी, BDC। सो BDC की प्रिपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। आई आगे बढ़े। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन के सर के ऊपर NH2। नेक्स्ट वी हैव सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन बड़ी आसान रिएक्शन है, BDC की है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि अब BDC के सारे भाई बंधु मिलेंगे आपको। उसके अंदर आपने क्या डाला? Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर CuCl और HCl, क्या मिलेगा आपको? क्लोरोबेंजीन। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई? बड़ी प्यारी, बड़ी प्यारी, पेपर में आने का भरपूर चांस, भरपूर चांस। N2Cl माइनस Ki डाला और हीट, गुनगुना Ki लिख लें, या फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग? वार्म। अगर हीट का साइन नहीं बनाएंगे तो वार्म। टेस्ट के अंदर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ Ki लिखा था, किसी ने हीट लिखा ही नहीं था, तो गलत काम हो गया, रिएक्शन नहीं होगी। तो या तो हीट का साइन या तो वार्म लिखो। क्या बनेगा यहाँ से बताओ? बेंजीन पे क्या आएगा? आयोडीन। क्या बन गया? आयोडोबेंजीन।
क्या ये भी सैंड में है, सॉरी क्या ये भी आपका वो है, नहीं, क्या नहीं है, सैंड में, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको लिखना है दिस इज नॉट अ सैंड में रिएक्शन, ठीक है। ऑल दो ये काम हो जाएगा, आपको आयोडो वेरिएशन से मिल जाएगा, ठीक। अगर एच आई डालता तो काम नहीं होता, आपको पता है एच आई क्या करता है, वापस इसको रिड्यूस कर देगा, फिर एक स्ट्रॉन्ग वे डालो HiO4 वगैरह, फिर आपकी रिएक्शन होगी। गेटरमैन कोच रिएक्शन है, बीडीसी के अंदर आपने CuHC डाला तो क्लोरोबेंजीन मिला, N2Cl के अंदर आपने अगर HBr डाला, जो मैं आपको यहाँ समझा रहा था कि हाई ब्रो आपने डाला HBr, आपको क्या मिल गया, ब्रोमोबेंजीन। अब आप लोग अपने बायो प्रोडक्ट्स बनाते हो, बोलोगे सर HB निकला तो HCl निकल गया, या HBr निकल जाएगा, तो कुछ ऐसा काम होगा तो ठीक। ये भी पेपर में आती है, ये भी पेपर में आती है। हाँ, नेक्स्ट वी हैव बाल्स शीमन रिएक्शन। यहां पे आपने क्या डालना है, HbF4 और हीट, क्या मिलेगा नीरज तेरे को, फ्लोरोबेंजीन। तो अगेन एक्सक्लूसिव है किसके लिए, फ्लोरीन के लिए। बीडीसी से अगर मैं तेरे को देता हूं एक प्रिपरेशन, एक कन्वर्जन कि बीडीसी से तेरे को बनाना है फ्लोरोबेंजीन, तो क्या बना लेगा। अगर मैं देता हूं तेरे को एनिलीन से बनाना है फ्लोरोबेंजीन, ये ले, तो क्या करेगा, एनिलीन से पहले कहां जाएगा, बीडीसी। बीडीसी कैसे बनता है, N2+Cl-। बीडीसी के अंदर क्या करेगा, HbF4 डालेगा और हीट, तो क्या मिलेगा तेरे को, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये बहुत लंबा तरीका है, ऑल्दो वी हैव मल्टीपल वेज कि मैं एनिलीन से F जाऊं छोटे मेथड से, मगर अभी जो मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये सही जवाब है ना, कि एनिलीन से मेरे को बीडीसी आ गया और बीडीसी से मैं ये जानता हूं जो भी आपने बताया HbF4 लगा के। क्लियर है, क्लियर है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट PYQ आपके सामने आपको दिख रहा है, जो आपके पेपर में भी कई बार आ चुका है। इससे पहले हमें करना है दूसरा सवाल, इससे पहले हमें करना है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो टाइप की होती है रिएक्शन, SN1 और SN2, वो हम पढ़ेंगे आगे क्या है। तो याद रखना न्यूक्लियोफाइल आया, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज था श्वेता, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन फाइल, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन को प्यार कर रहा है, फाइल मींस लविंग, जिसके पास नेगेटिव है उसको प्यार कर रहा है, तो खुद क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियस लविंग, तो न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है, प्लस का, तो खुद क्या होगा, नेगेटिव का। तो Nu- सोना नहीं है, Nu- रिएक्ट किसके साथ करेगा, Rl के साथ। RXE है ये, टेक्निकली RXE है ना, RXE है, मगर X यहाँ पे आपको कौन सा लेंगे हम लोग, लीविंग ग्रुप वाला जो बढ़िया होगा, लीविंग ग्रुप है L। क्या बनेगा सर, ये Nu और R मेरा जुड़ गया वापस, क्योंकि R पे प्लस चार्ज आएगा, L पे माइनस होता है, और साथ में क्या निकल गया, L-। अब यहाँ से अगर H निकल रहा है तो HL निकल जाएगा, विच इज HX HCl वगैरह, समझे। नेक्स्ट वी हैव इज स्टेबिलिटी का ऑर्डर। आओ जरा समझते हैं स्टेबिलिटी में क्या काम होगा। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा श्वेता किसकी है, I- की है, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की। सिमिलरली लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आपको पीछे समझाया था कि बॉन्ड वीक कौन बना रहा है, जो बॉन्ड वीक बनाएगा वो लिविंग ग्रुप बढ़िया होगा, बेस्ट होगा। तो सबसे कम किसका था, I का, तो लिविंग ग्रुप में सबसे पापा कौन होगा, I-। सबसे बेकार कौन होगा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग बना रहा है, तो फ्लोरीन, एंड हेंस यू गॉट द सीरीज। क्लियर है। आओ अब हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं दो सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। किसी को पता है क्या होता है, देखो पोलर का मतलब जानते हैं हम लोग क्या होता है, जहाँ प्लस माइनस का खेल हो। प्रोटिक मतलब जहां आपको प्रोटॉन मिल जाए, एक आपके पास सॉल्वेंट है उसके अंदर क्या मिल जाए आपको, प्रोटॉन मिल जाए। अच्छा क्या यहाँ पे ऐसा काम होगा एप्रोटिक वाले में, क्या यहाँ पे ऐसा काम हो सकता है जो सॉल्वेंट के अंदर आपको प्रोटॉन मिले, नहीं, यहाँ पे ये काम नहीं होगा। तो हेंस द नेम एप्रोटिक, जो आपको प्रोटॉन ना दे। क्लियर है, ठीक। आइए स्वागत करिए SN1 का। SN1 अगेन कीवर्ड लिखे यहाँ पे जिससे आपकी कोई रिवीजन हो। टू स्टेप मैकेनिज्म है, टू स्टेप रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो वीक है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो सर एक ही बार में काम कर देगा। एक ही बार में काम कहाँ होता है, SN2
2 में। वीक है इसलिए टाइम ले रहा है, 2 बार में काम होगा। 2 स्टेप रिएक्शन है, रीजन आपको बता दिया, वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, RX है आपके पास, यहाँ RL लिखा है लिविंग ग्रुप के लिए। अगर X है आपके पास तो रिएक्शन है स्लो, क्योंकि R प्लस बन रहा है। R प्लस क्या है हमारे पास, कार्बोकेटाइन। तो अगेन कार्बोकेटाइन जहां बनता है उससे पहले वाला रिएक्शन क्या होता है, RDS, विच इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नेक्स्ट वी हैव इस X माइनस जो आपको निकला लिविंग ग्रुप। अच्छा, दूसरे में क्या होता है, अच्छा अगर आपसे कोई बोले टीचर की मुन्ना मेरे को ये बता कि फॉर्मेशन, अच्छा फॉर्मेशन नहीं, SN1 का मैकेनिज्म कैसे बनता है 2 स्टेप में, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि सर पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जो यहां हुआ। आप बोलना कि सर सुनो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पहला काम होगा, फिर सेकंड क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फिर न्यूक्लियोफाइल जो बना उसका अटैक करवाओ, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देख लो R प्लस कार्बोकेटाइन पे NU माइनस आया, तो हेंस RNU बन गया। क्लियर है सर, प्लस और माइनस का रिएक्शन तो आगे चिपक गए। कुछ कीवर्ड्स जो हम लोग RSN1 में सीखते हैं, RDS कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कार्बोकेटाइन कितना ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है। अच्छा, रेट किस किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ RX पे। क्या न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ सर RX पे डिपेंड कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। RX पे काम कर रहा है तो RX की वैल्यू हो गई 1। अगर वैल्यू का सम 1 है तो ऑर्डर 1 हो गया, अगर वैल्यूज का सम 2 है तो ऑर्डर 2 हो गया। आजकल मॉलिक्यूलरिटी पूछ नहीं रहे तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा नहीं, मगर आपको पता है आंसर क्या होना चाहिए। ROR इज इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अगेन हमने लिखा। अगर डिपेंडेंट होता तो सर रेट केस यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं, इंडिपेंडेंट इसलिए यहाँ नहीं लिखा। अगेन हम लोग कौन सा यूज करते हैं, सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड, समझे, ठीक। नेक्स्ट SN1 खत्म, इतने में पूरी रिवीजन हुई SN1 की, समझे। SN2, नेक्स्ट वी हैव SN2। अगेन सर स्ट्रॉन्ग 1 स्टेप प्रोसेस है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या है, न्यूक्लियोफाइल, करेक्ट। मैकेनिज्म क्या है आप लोग देखो। अच्छा, इसका मैकेनिज्म हमने कहाँ बनाया, यहाँ बनाया, शॉर्ट में बना दिया। मैकेनिज्म ये क्योंकि हमने 2 स्टेप रिएक्शन दिखाई है कि H प्लस कैसे गया, X माइनस कैसे गया। इसका मैकेनिज्म हम लोग कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे देखो, समझो हुआ क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, एक अल्काइल हैलाइड है, क्या होगा नीरज, ये कुछ ऐसे पड़ा है, इसको मैंने खोल के बना दिया। सर CH3 को आपने कैसे बनाया, CH3 और साथ में क्या है, Cl है। होगा क्या, ये बॉन्ड Cl तोड़ रहा होगा, क्योंकि Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये बॉन्ड टूट रहा होगा। तो ये बॉन्ड अगर आप लोग ध्यान से देखिए जो डॉटेड बनाया है, ये बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ से पार्शियली बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, मगर साथ साथ क्या हो रहा है, पीछे वाला बॉन्ड, पीछे न्यूक्लियोफाइल आया और पीछे से अटैक करके बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी डॉटेड है। तो याद रखना, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। कईयों को डिफरेंस पता नहीं चलता, वो बस बना के आ जाएंगे डॉट डॉट डॉट। तो पता होना चाहिए कि सर इधर से टूट रहा है, इधर से जुड़ रहा है। क्या ये पूरा ट्रांजिशन चल रहा है, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आयुष ने जवाब दे दिया। सर इस स्टेट को हम लोग क्या देते हैं, नाम ट्रांजिशन स्टेट। सर पेपर में नाम ना लिखूं चल जाएगा, नहीं लिखना, क्योंकि आपको पता है। वो बात अलग है कि सर मैं भूल गई थी या भूल गया था तो मैंने नहीं लिखा, अगर पता है तो लिखो, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके अंदर आपने कुछ ऐसा सामान डालना है कि ये काम हो जाए। क्या होगा बताओ, बोलो, पोलर, हाँ सर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट आप यहाँ पे डालेंगे तो काम कुछ ऐसा हो जाएगा। ये काम कंप्लीट हो गया और ये Cl अलग से लात मार दी, निकल गया, धक्का मारेंगे, समझे। आओ, रेट दोनों पे डिपेंड करा, हमने ध्यान से देखा, तो RX पे भी NU पे भी। सर आपने बताया था पावर्स को ऐड कर देंगे तो ऑर्डर मिल जाएगा, इधर पावर 1 है, इधर पावर 1 है, तो ऑर्डर क्या आया 2। क्या ROR डिपेंड कर रहा है स्ट्रेंथ पे और कंसंट्रेशन पे न्यूक्लियोफाइल की, हाँ, तो क्या इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कौन सा था, SN1। SN2 इज नॉट इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं आपसे कहता हूं
कि दोस्तों बल्कि ग्रुप आ गए, बल्कि ग्रुप आ गए। अगर मैं एक रिएक्शन कर रहा हूं और रिएक्शन के अंदर सोचो बड़े बड़े बल्कि ग्रुप आ गए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्या आ गए, बल्कि ग्रुप्स। जब बल्कि ग्रुप आ जाए मतलब भीड़ इकट्ठी हो जाए, केमिस्ट्री में उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब सर भीड़ आ गई, बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स आ गए। बात समझ में आ रही है? बल्कि ग्रुप्स आ गए तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक सब्जी बना रहे हैं जिसके अंदर आपने सारी सब्जियां डाली, क्या कहते हैं उसे, मिक्स वेजिटेबल आप लोग बना रहे हैं, आपने सारी सब्जियां डाली पानी के अंदर, वो सिंपल, वो जो सब्जी है वो जल्दी बनेगी, या फिर आप सिंपल आप कोई जो सब्जी बना रहे हो वो जल्दी बनेगी, जिसमें कोई भी एक, जिसमें लेस वेजिटेबल है, कौन सा जल्दी बनेगा, जिसमें लेस वेजिटेबल है, क्योंकि सर उसमें सामान बहुत ज्यादा है, विच मीन्स रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। सर रिएक्शन कौन सी ज्यादा फास्ट होगी, जहां भीड़ कम हो। आया समझ में आ रहा है, टॉपिक की फील आ रही है कि सर रेट कहां ज्यादा फास्ट होगी, ज्यादा होगी जहां भीड़ कम हो। सेम रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by steric hindrance, polar aprotic solvent is used. नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन विद KOH या फिर आपका NaOH, ठीक है। तो याद रखना NaOH या KOH, अच्छा ये एक्वस लेते हैं हम लोग, याद रखना दोनों एक्वस लोगे लेगो तो मिथाइल क्लोराइड है, एक्वस NaOH डाला, CH3OH के साथ जुड़ गया, और Na जो बचा कहाँ निकल गया, Cl के साथ। एक सेकेंड, CH3 के साथ OH NaCl बनेगा ना, NaCl, ठीक है। एक बड़ा ही फेमस सवाल आता है, इनका बताऊंगा भी क्या आता है, रिएक्शन विद NaCN और KCN हम लोग कर रहे हैं, ठीक। अगेन अगर आपको एक एल्काइल हैलाइड दे दे और साथ में दे दे NaCN या फिर KCN, तो CN आप लोग याद रखेंगे, CN के ही टर्म में जुड़ेगा, इसी सीक्वेंस में जुड़ेगा। बात समझी, मतलब सीधा आया सीधा जुड़ा, और साथ में जो भी आपका निकल गया वो निकल गया। ये आपका क्या बनता है, दिस इज कॉल्ड नाइट्राइट, ठीक है, या फिर इसे हम लोग कहते हैं साइनाइड। चलो साइनाइड नाम याद रखो, कॉमन है साइनाइड। अब अगर आपके पास काम कुछ ऐसा हो जाए विद AgCN, सेम पड़ा है आपके पास CH3Cl और आपने डाला AgCN, तो यहाँ पे क्या होगा नीरज, यहाँ पे जो CN आएगा वो उल्टा होके आएगा, मतलब NC हो जाएगा। समझा फर्क किसका है, देख, अगर जब तू NaCN या KCN डालेगा तो सीधा का सीधा आ गया, मगर जब AgCN डाला तो जो CN आएगा वो घूम के आएगा। एम्बिडेंटेड लिगेंड है जो दोनों तरीके से काम करता है। साथ में क्या निकला जल्दी बता, AgCN। अच्छा जब उल्टा हो जाए तो नाम क्या आगे क्या आ जाएगा, आइसो, बाकी पुराना नाम आइसो साइनाइड। Ag, हाँ सॉरी CN तो जुड़ गया ना, AgCl, ठीक है। क्या चीज, हाँ हाँ बिल्कुल आएगा। सी पे क्या चाहेगा बताओ, प्लस या माइनस, और एन पे माइनस, कंफ्यूज मत होइए। NaNO2 इसका बताओ, NaNO2 डाला तो क्या काम होगा, नहीं करेक्ट। तो इसमें NO2 जो आपका ग्रुप है कैसे जुड़ेगा, ऐसे करके, ठीक है, ONO। तो सर CH3 के साथ क्या जुड़ेगा, ONO, ठीक है, और साथ में क्या बचा बताओ, NaCl, करेक्ट। हुआ क्या है बता देते हैं, सिर्फ CH3 का ये काम हुआ और NaCl यहां से निकल गया, ठीक, और Na2 आपको ये बना दिया मैंने। नेक्स्ट वी गॉट रिएक्शन विद AgNO2। क्या काम होगा, इसमें सीधा लगेगा, करेक्ट, CH3 के साथ NO2 प्लस AgCl बन के नीचे बैठ जाएगा, क्लियर है। इसमें आपको यूज करते हैं नाइट्राइट या नाइट्राइल वगैरह। नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन विद मेटल्स, ऑलमोस्ट चैप्टर का एंड होने वाला है हमारे, ऑलमोस्ट रिएक्शन विद मेटल्स। Na के साथ अगर आप करवा रहे हैं, अच्छा अभी जो हमने सीखा था वो किसका था, हेलो एल्केन्स का था,
है ना, जो रिएक्शन विद मेटल्स, ये रिएक्शन विद मेटल्स किसका है, हेलो एरेंस का, ठीक है समझे, हेलो एरेंस का। विद सोडियम, वहां सोडियम से करता तो नाम था वुड्स रिएक्शन, यहां सोडियम का कर रहे हैं ब्रोम बेंजीन, अगेन ब्रोम बेंजीन, क्या होगा, ये क्या निकलता हुआ दिख रहा है आप लोगों को, तो मतलब सर -2 NaBr तो हो गया, और पीछे जो बचा, करेक्ट, तो मतलब अगर हम लोग वो बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो चलो यहां बनाते हैं, वो इसमें नहीं है, वो NO2 वाले ग्रुप में जुड़ता है, पिक्रिक एसिड बनता है ये, और साथ में एक और आ गया +2 NaBr, ये बेंजीन बेंजीन आपने जोड़ दिए, एक साथ मत जोड़ देना, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं डाई फिनाइल, 2 फिनाइल रिंग एक साथ आ गई। नेक्स्ट 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 क्या है, अच्छा इस रिएक्शन को बड़े ही प्यार से हम लोग कहते हैं फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, ठीक है, फिटिग रिएक्शन। Cl के साथ बेंजीन आ गया, 2 Na है, मगर यहाँ पे अब बेंजीन की जगह हमने एक अल्काइल हैलाइड दे दिया और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर दे दिया, तो क्या बनेगा कोई बताए, पहले देखो ये क्या जाता हुआ दिख रहा है, 2 NaCl प्लस सर बेंजीन बचा है, बेंजीन बचा है, बेंजीन बचा है, और CH3 आके इधर जुड़ गया जो बचा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं बड़े प्यार से टोलुइन, टोलुइन, ठीक है समझे, इस रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिग, वुड्स फिटिग रिएक्शन। रिएक्शन विद Mg अगेन कौन से जनाब आ गए, ग्रिनार्ड रिएजेंट आ गया, RMg, X आ गया, क्लोरोबेंजीन लिया प्लस Mg, ड्राई ईथर डाला, तो क्या होगा नीरज, सर सेम रहेगा, सेम रहेगा, बस यहाँ Mg आ जाएगा Cl के पहले, बस यहाँ Mg आ जाएगा Cl के पहले। नेक्स्ट वी गॉट समथिंग समथिंग, हेलो हनी, तो नेक्स्ट वी हैव इस डाउस प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन है, क्या डाला उसके अंदर, NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, टेम्परेचर याद रखेंगे क्या डालेंगे, 623 केल्विन और 300 ATM का प्रेशर, आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। सर क्लोरोबेंजीन था, क्या बिना यहाँ पे नीरज, सोडियम फिनॉक्साइड, मतलब बेंजीन पे O - Na+ आ जाए, सोडियम फिनॉक्साइड, खाली फिनॉक्साइड क्या होता है, O- खाली, सोडियम आ गया तो सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसके अंदर तू क्या करेगा, H+ डाल दे और नाम लिख दे, सर H+ गया मतलब एसिडिफिकेशन करी मैंने और क्या मिला मेरे को, फिनॉल, 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 आपका बड़ा ही प्यारा PYQ कन्वर्जन, कन्वर्जन क्लोरोबेंजीन से फिनोल, ठीक है, ये कन्वर्जन आती है, ठीक। नेक्स्ट वी गॉट क्लोरीनेशन, ये सेम है ऑलमोस्ट उसी की तरह, उसी की तरह सेम है। सर Cl- ऐड करना है, क्लोरोबेंजीन है, Cl2 ऐड करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंट में, तो एक Cl आपका कहां जाके लगेगा, ऑर्थो पे और एक पैरा पे, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो, दिस इज कॉल्ड मेटा, दिस इज कॉल्ड पैरा, तो ऑर्थो पे और पैरा पे, जो पैरा में पड़ा है वो पैरा है, ठीक है, जो मिडल में है वो मेटा है, और ये मैंने समझाया, तो जो औरतें हैं वो कंधे से कंधा मिला के चलती है, जो कंधे पे औरतों की वजह से ऑर्थो है, ठीक। अच्छा एक और बात, पैरा वाला इज मेजर, जो ऑर्थो पे लगा है दैट इज कॉल्ड माइनर, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक। अच्छा ये कितना बनता है, ये आपका बनेगा 55%, दिस इज फॉर्म 45%, दिस इज मोर स्टेबल मेजर वाला, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे होगा तो इन दोनों के बीच क्या होगा, हिंड्रेंस होगा, सर इनके बीच कम होगा, समझा, कायरल वाला नहीं, हिंड्रेंस कम होगा। सिमिलरली नाइट्रेशन करेंगे तो Na2 ग्रुप जोड़ेंगे, याद रखना HNO3 प्लस H2SO4 डालेंगे और बोथ शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड श्वेता, इसे हम लोग कहते हैं प्यार से, अगर आपको ये नाम पूरा नहीं लेना कि आपने बोलना है सर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो प्यार से क्या बोल दो, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, एक ही बात है, ठीक, बात समझ गई। ये मेजर, ये माइनर, स्टेबल ज्यादा कौन सा होगा नीरज, Stable major. मेजर वाला,
और ये वाला अनस्टेबल, कम स्टेबल, लेस स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट वी गॉट सल्फोनेशन विच मींस एडिशन ऑफ SO3H। क्लोरीन के अंदर अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट H2O डालेंगे क्या मिलेगा आपका SO3H। इससे खैर अच्छा, ये IUPAC भी हम लोग करते रहेंगे, याद रखना कि SO3H ऑर्थो पे और कहाँ आएगा, पैरा पे अगेन। नेक्स्ट वी गॉट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, चैप्टर का एंड, ऑलमोस्ट लास्ट की दो रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होती है, कौन सी, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। अल्काइलेशन मतलब अल्काइल ग्रुप ऐड होगा, एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप ऐड होगा। अगर मैं बात करता हूँ आपके इस ग्रुप की विच इज कॉल्ड अल्काइलेशन, तो अल्काइल में हम लोग इनका ऐड करते हैं मेजरली R प्लस मतलब कार्बन। क्या होगा, क्लोरोबेंजीन है CH3Cl। अगर मेरे को कोई भी डालना है, मान लो मैं बेंजीन के ऊपर चाहता हूँ कुछ भी लगे बेंजीन के ऊपर जाके, तो उससे मैं किसके साथ जोड़ दूंगा, Cl के साथ। सपोज मेरे को नीचे जोड़ना है CH2 CH3, तो किसके साथ जोड़ दूंगा, इसके साथ, Cl के साथ। बात समझ गई, समझे, तो ये पूरा आगे जुड़ जाएगा। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे CH3 लिखा है, तो ये पूरा ग्रुप आगे जुड़ेगा ऑर्थो पे और पैरा पे, ठीक। डाला क्या है, एनहाइड्रस AlCl3 विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, हम लोग जानते हैं, ल्यूइस एसिड है। नेक्स्ट वी गॉट इज एसाइलेशन। एसाइलेशन में हम लोग एसिटाइल ग्रुप का ऐड करते हैं। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, ये वाला आपका एसिटाइल ग्रुप है। अच्छा बना रखा है तो अच्छी बात है। दिस इज योर एसिटाइल ग्रुप, 2 कार्बन का एसिटाइल आता है, तो ये ग्रुप हमने ऐड करना है इधर। तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा जाके जुड़ जाएगा और ये Cl यहाँ से हट जाएगा, तो ये पूरा बेंजीन पे इधर जाके जुड़ गया और ऑर्थो पे भी जाके जुड़ गया। सेम क्या नाम होगा इसका, ओ क्लोरो एसिटोफिनोन। जब डबल बॉन्ड O आ जाता है तो फिनोन बन जाता है। इसका नाम क्या होगा, पी क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है। ये थी हमारी चैप्टर की लास्ट रिएक्शंस। आया समझ, चैप्टर आपका खत्म, पूरी रिवीजन हुई, जा सकते हो।